तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11 से 18। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुशासन करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इसके संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वह बोलता है, प्रभु ये कहता है, मैं उनके लिए यह विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। और इसके बाद वह फिर कहता है, मैं उनके पापों और अपराधों को भी याद नहीं रखूंगा। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राजाधिकार प्रदान करेगा, तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। अनुवाक्य, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य, हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है, जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य, हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 20। किसी दिन यीशु समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के अनुयायियों और बाहरों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं।
यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग ये दृष्टांत नहीं समझे? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे है, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन जो उनके हृदय में बोया गया था ले जाता है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वो लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती हैं और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।